नमस्कार दोस्तों। किस्से, व्रत कथा, कहानियाँ और तीज त्योहार की कहानियों वाले चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है क्योंकि ये साहित्यिक कहानियों का चैनल हमने बनाया था, लेकिन साथ में हमें लगा कि हमें तीज त्योहारों की कथाएं और व्रत कथाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए साहित्यिक कहानियों के साथ में। तो यहाँ पर जो है इस चैनल को हमने बढ़ा दिया है, इसका क्षेत्र जो है हमने बढ़ा दिया है और अब जो है हम इसमें बहुत सारी तीज त्योहारों की कहानियाँ, लोकगीत और लोक कथाएँ भी जो हैं वो शामिल करेंगे। तो इस चैनल के बारे में अब आपके क्या ख्याल हैं और आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमसे सबसे पहले गलती ये हुई थी कि हमने जब अपना चैनल शुरू किया तो हमें गणेश जी की कथा से हमें अपना चैनल शुरू करना था। तो यहाँ पर आज हम अपनी गलती को सुधारते हुए विनायक जी की कहानी के साथ में, जो कि एक लोक कथा है और मारवाड़ी भाषा के अंदर है, वो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे और उस कहानी के साथ में इस चैनल की नई शुरुआत करते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये हमारा जो परिवर्तन है। तो यहाँ पर मैं आपको विनायक जी की कहानी जो है वो सुना रही हूँ और ये मारवाड़ी भाषा में है, लोक भाषा के अंदर है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ये विनायक जी की कथा जो है वो हम हर कथा या कहानी जो तीज त्योहारों पर, जैसे करवा चौथ की कहानी कही या फिर तीज की कहानी कही, उसके बाद में हमें विनायक जी की एक कहानी कहनी पड़ती है। तो ये कहानी जो है हम हर कथा के साथ में कहते हैं और ये ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर जो है मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। एक विनायक जी महाराज थे जो कि चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूमते हैं और पूरे गांव में बोलते फिरते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सारी गांव की औरतें जो हैं वो घूंघट निकाल कर हंसते हुए बोलती है कि कैसा मूर्ख बच्चा है जिसे मालूम नहीं कितनी से चिमटी में चावल और चम्मच में दूध से कोई खीर नहीं बनती। और सब हंसने लगती हैं खी खी करके। एक बूढ़ी माई जो होती है वो अकेली रहती है क्योंकि उसके बेटे बहू उसके साथ में नहीं रहते हैं। तो वो उसको दया आ जाती है विनायक जी महाराज पर। वो बोलती है कि ला बेटा मैं तेरे खीर बना दूं। और वो सोचती है कि मैं अपनी तरफ से खीर बनाकर जो है इनको दे दूंगी। तो विनायक जी महाराज बोलते हैं कि हाँ माँ, तुम खीर बनाओ और जब तक खीर बनती है तब तक मैं पूरे गांव में जो है घूम के आता हूँ और साथ में नदी पर जो है स्नान करके आता हूँ। तो वो स्नान करने जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि जब तुम खीर बनाओगी तो अपने अड़ोस पड़ोस से बड़े बड़े बर्तन मांग लेना और जब खीर बन जाए तब पूरे गांव को जो है न्योता दे देना, अपने गांव के राजा को भी न्योता देना और साथ में अपने बेटे बहू पोते पोती सबको बुलाना, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भी बुलाना। तो वो बूढ़ी माई जो है मन में हंसने लगती है कि कितना ही भोला बच्चा है जिसे इतना भी मालूम नहीं कि इससे क्या खीर बनेगी। लेकिन वो उसका मन रखने के लिए हाँ बोलकर उसको जाने देती है। विनायक जी महाराज जो है नदी के तट पर जाने लगते हैं और नहाने के लिए चले जाते हैं और गांव घूमने निकल जाते हैं। वहाँ पर जो है बूढ़ी माई जब जैसे ही खीर बनाने लगती है कि एकदम से दूध खूब सारा बन जाता है और चावल की मात्रा भी बढ़ जाती है। मतलब खीर जो है जैसे जैसे बनने लगती है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो वो बड़ी पशोपेश में पड़ जाती है। वो कहती है कि ये कैसे हो गया। तो वो अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों से जो है बड़े बड़े बर्तन मंगवाती है और खीर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वो सारे गाँव को न्योता दे देती है, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को, बेटे बहू को, पोते पोती को, गांव के राजा को, सबको बुलाती है और सबको जो है खीर जिमा देती है। और उसके बाद क्या होता है कि तब तक जो है विनायक जी महाराज आते नहीं हैं। तो वो काम करके काफ़ी थक जाती है और उसको भूख भी लगने लगती है। तो वो क्या करती है कि एक कटोरा भर के जो खीर है वो लेकर किवाड़ के किनारे, जिसे मेरी दादी सास बड़े प्यार से बोलती थी कि किवाड़ लारे जिको है वह कटोरो भरने खीर लेने सपड़न लाग जावे। तो मतलब वो जो अपनी भाषा में बोलती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनकी भाषा में ये वाली कहानी सुनने में। तो वो ऐसे ही जो है किवाड़ के पीछे खड़े होकर खीर का जो कटोरा है वो लेकर सपड़ने मतलब खाने लगती है और बोलती है खाने से पहले कि हे विनायक जी महाराज आपको भोग लगे। और उसी समय जो है तुरंत विनायक जी महाराज जो है प्रकट हो जाते हैं। तो वो उनको देख के बोलती है कि बेटा तू तो बड़ा देर से आया। मतलब मेरी दादी सास बोलती थी बेटा तू तो बड़ो मोड़ो आयो, तो बेटा तू तो बड़ा देर से आया। तो विनायक जी महाराज जो हैं उनको बोलते हैं कि ए माँ, तूने तो मुझे अभी याद किया तो मैं अभी आया। तूने अपने बेटे बहू पोते पोती रिश्तेदारों को सबको बुलाया खिलाया, लेकिन तब मुझे याद नहीं किया और अभी तूने मुझे याद किया तो मैं अभी आया। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे उनके भंडारे भर दिए बूढ़ी माई के, वैसे सबके भंडारे भर देना
और जैसे उनके पर्देफाश किए वैसे किसी के भी पर्देफाश मत करना। तो कैसी लगी विनायक जी महाराज की आपको ये कहानी, जो कि नटखट है, बड़ी ही प्यारी है और हर कथा के साथ में हम इसे ज़रूर कहते हैं। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको नई अगली जो कहानी है वो भी किसी तीज त्यौहार पर ही बताने वाली हूँ। तो और कौन सी कहानी आपको सुननी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले ऑडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।